नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे यानी LIC के IPO की। इस IPO का आगाज जिस धूम धड़ाके के साथ हुआ था, अंजाम उतना ही मायूस करने वाला रहा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के शेयर आज स्टॉक मार्केट में करीब 9% डिस्काउंट यानी नुकसान पर लिस्ट हुए। जिन लोगों ने एक ही झटके में कमाई यानी लिस्टिंग गेन के मकसद से पैसा लगाया था, उन्हें तो झटका लगा ही। शेयर आवंटन से वंचित रह गए लोग और नए निवेशक अब कंपनी में निवेश को लेकर असमंजस में पड़ गए हैं। LIC की खराब लिस्टिंग के पीछे क्या वजहें रहीं और अब मौजूदा और नए निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। पहली सुर्खी बेलगाम महंगाई को लेकर है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 15.08% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ये कई महीनों में बीते करीब 3 दशक की सबसे ऊंची थोक महंगाई दर है। पिछले कई महीनों से थोक महंगाई दर 2 अंकों में चली आ रही है। मार्च में ये 14.55% थी। सरकार की तरफ से आज 17 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बेस मेटल और कई तरह की खाद्य चीजों की थोक कीमतों में इजाफे से थोक महंगाई ने छलांग लगाई है। थोक महंगाई दर उत्पादन लागत के स्तर पर कीमतों में बदलाव को दर्शाती है, यानी इसमें वैल्यू एडिशन और टैक्स की लागत शामिल नहीं होती। लेकिन थोक महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आगे रिटेल महंगाई भी बढ़ेगी। दूसरी सुर्खी शेयर बाजारों से जुड़ी है। आज LIC की लिस्टिंग भले ही निराशाजनक रही, लेकिन दूसरे शेयरों के दम पर बाजार बम रहा। BSE सेंसेक्स 1345 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 54,318 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 417 अंक यानी 2.63% की तेजी के साथ 16,259 अंक पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मेटल शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा फाइनेंशियल और ऑटो इंडेक्स में भी आधे फीसदी से ज्यादा तेजी दर्ज की गई। IT, फार्मा, रियल्टी और FMCG इंडेक्स भी हरे निशान में रहे। अब लौटते हैं आज के खास मुख्य मुद्दे यानी LIC IPO की खराब लिस्टिंग पर। देश के करोड़ों लोगों की निगाहें आज यानी 17 मई की सुबह 10 बजे स्टॉक मार्केट पर टिकी थी। मौका था देश के सबसे बड़े IPO की लिस्टिंग का, लेकिन हुआ वो जिसकी बहुत कम लोगों को आशंका थी। LIC का शेयर करीब 9% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। कंपनी के IPO का ऑफर प्राइस 949 रुपए था, जबकि BSE पर ये 867 रुपए और NSE पर 872 रुपए पर लिस्ट हुआ। जिन लोगों के पास LIC की पॉलिसी थी, उन्हें ऑफर प्राइस पर 60 रुपए की छूट मिली थी, यानी उन्हें 889 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयरों का आवंटन हुआ था। खुदरा निवेशकों को 904 रुपए पर शेयर मिले थे। ऐसे में पॉलिसी धारकों, कर्मचारियों और खुदरा निवेशकों को भी लिस्टिंग पर नुकसान झेलना पड़ा है। माना जा रहा था कि LIC का ऑफर प्राइस काफी किफायती है और इस पर अच्छी खासी लिस्टिंग गेन मिलेगी। शुरू में तो कई एजेंसियां कम से कम 30% लिस्टिंग गेन की भविष्यवाणी कर रही थी। हालांकि ग्रे मार्केट में पिछले कुछ दिनों से कंपनी के शेयरों की कामयाबी को लेकर आशंका जताई जा रही थी और यह भी कहा गया कि शायद ये 4 अंकों तक न पहुंच पाए, लेकिन किसी ने ऑफर मूल्य से 9% नीचे लिस्टिंग की नहीं सोची थी। क्या वजह रही, आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। इस समय मार्केट के सेंटिमेंट और सिनेरियो काफी हद तक जो है वो मार्केट के अगेंस्ट है। ओवरऑल निफ्टी में पिछले हफ्तों से गिरावट का दौर है और FIIs यहाँ पर पैसे बाहर निकाल रहे हैं। और इस समय मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइना का लॉकडाउन, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए नंबर, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट की कंडीशन यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। और LIC IPO को इससे पहले भी बार बार टाला गया था, लेकिन अब मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर LIC का IPO थोड़ा सा इसीलिए डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल थोड़े से हायर वैल्यूएशन की साइड था, इसीलिए आपको एवरेज प्राइस जो लिस्टिंग का प्राइस है वो कहीं ना कहीं से नीचे के प्राइस पे लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पर अभी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है कि एक बार को LIC का IPO नीचे लिस्ट हुआ है और मार्केट की अगर ऐसी कंडीशन बनी रही तो थोड़ा सा आउट डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग के चंद मिनटों के भीतर LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी शेयरों की कुल कीमत फिसलकर 5.57 लाख करोड़ रुपए पर आ गया।
ये इश्यू प्राइस पर 6 लाख करोड़ रुपए आंका गया था। इस तरह लिस्टिंग पर ही निवेशकों को करीब 42,500 करोड़ रुपए की चपत लग गई। इस गिरावट के बाद भी एलआईसी देश की 5वीं सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बनी हुई है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आगे इसके शेयर की चाल कैसी रहेगी, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय जाननी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर इस समय जो मार्केट की अभी कंडीशन है उसके हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से अच्छी तेजी पे आता है, बॉटम आउट होता है मार्केट या तेजी की तरफ ट्रेंड करता भी है, तो भी एलआईसी आईपीओ से बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ पर अभी नहीं मिल पाएंगे इन्वेस्टर को, क्योंकि प्राइसेस बहुत ऊपर है, थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन है। और इस समय लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिसका विजन 3 साल का है, 5 साल का है, उसके लिए एलआईसी का आईपीओ अच्छा है। इतना बड़ा नाम, उतना बड़ा भरोसा भी इनके साथ में है, तो शेयर धारकों को यहाँ पर नुकसान नहीं होगा अगर वो लॉन्ग टर्म 3 साल और 5 साल की रणनीति बनाते हैं। तो आने वाले समय में कम से कम 17 से 18% की ग्रोथ ईयरली आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ अच्छा है। एलआईसी देश की सबसे बड़ी ही नहीं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। देश में इसके 2000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और 113 जोनल ऑफिस तो हैं। ये अपने लाखों बीमा एजेंटों के जरिए गली मोहल्ले तक पहुंच रखती है। कंपनी के फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और यूके में भी ऑफिसेज हैं। सितंबर 2021 तक इसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 39 लाख करोड़ रुपए था। इतने अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में भी पैसा लगाने के लिए के बाद जिन खुदरा निवेशकों को आज मायूसी हाथ लगी है, क्या उन्हें 8 से 10% नुकसान पर शेयर बेचकर निकल जाना चाहिए या फिर इसके चढ़ने का इंतजार करना चाहिए? देखिए एक्सपर्ट की क्या राय है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आज अपने क्लाइंटों को रिकमेंड करी और वो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों को भी मालूम हो। देखिए आज आईपीओ अगर एवरेज प्राइस देखते हैं तो लगभग 900-902 रुपए के पास रिटेलर को मिल रहा है, जो पॉलिसी धारक है उनको मिल रहा है। तो अगर आज के दिन 900 से नीचे अगर ये बंद होते टाइम रहता है, यानी कि 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होती है उस टाइम पे अगर 900 के नीचे बंद हो जाता है, तो इस आईपीओ से एक बार को कल मॉर्निंग में निकल जाइए या फिर आज क्लोजिंग के टाइम पे निकल जाइए। जो इन्वेस्टर छोटे पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि जो आईपीओ को अट्रैक्शन समझते हैं और पैसा डालते हैं और आईपीओ के जैसे ही गेन आता है वो निकल जाते हैं, तो इस टाइप के लोगों को ये स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग रखते हैं उनको फिलहाल अभी 850 के जब तक नीचे मार्केट नहीं जाता, यानी एलआईसी का आईपीओ नहीं क्लोज करता, तब तक अभी बने रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को शायद ऐड ऑन करने का भी यहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है तो निकलना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। मार्केट जानकारों का कहना है कि शेयर बाजारों में जारी उतार चढ़ाव इस आईपीओ पर भारी पड़ा। महंगाई, बढ़ती ब्याज दरों और ग्लोबल रुख के चलते बाजारों में एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे निवेशक हाथ खींचकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट लंबी अवधि में एलआईसी को लेकर अब भी बुलिश हैं और शेयर में बने रहने की सलाह दे रहे हैं। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने बिजनेस टुडे को बताया कि एलआईसी बीमा बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है और लंबी अवधि में ये फायदे में रहेगी। बीमा कारोबार में ये बहुत मायने रखता है कि आपका दायरा कितना बड़ा है। फिलहाल कोई बीमा कंपनी एलआईसी के बराबर नहीं है। ऐसे में निवेशकों को सलाह रहेगी कि वे नेगेटिव लिस्टिंग से निराश ना हो और लंबी अवधि तक कंपनी में बने रहें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने केवल लिस्टिंग गेन के लिए निवेश किया था उन्हें 800 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। नए निवेशकों को गिरावट का फायदा उठाते हुए खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल कोई डिविडेंड नहीं दिया था। ऐसे में इस बात के आसार हैं कि वो इस साल अच्छे डिविडेंड का ऐलान करें। दूसरी तरफ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने एलआईसी के स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस 1000 रुपए तय किया है। अन्य एक्सपर्ट भी लंबी अवधि में एलआईसी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में नए निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें भी अभी पैसा लगाना चाहिए या और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? देखिए हमारे आज के एक्सपर्ट ने क्या कहा। कि जैसा मैंने बताया, अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है और आप चूंकि एलआईसी के जो नंबर्स हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती थी पैसा इकट्ठा करना, और जिस हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, चाहे वो पॉलिसी होल्डर के हिसाब से हो, एजेंट के हिसाब से हो, एम्प्लॉइज के हिसाब से हो, रीच के हिसाब से हो। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा 3 साल से 5 साल का विजन है
तो नए इन्वेस्टर को भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी चाहिए। आज कुछ खरीदारी कर लीजिए, यानी कि मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अगर किसी को 100 रुपए का निवेश करना है तो 50 रुपए जरूर आज निवेश करना चाहिए, और अगर 5 से 8% का करेक्शन आता है तो 50 रुपए फिर से आप निवेश कर लीजिए, तो आपका पूरा 100 रुपए का निवेश हो जाएगा और लॉन्ग टर्म पे आपको धीरे धीरे फायदा मिलेगा। सरकार एलआईसी में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर मार्केट से 20,557 करोड़ रुपए जुटाने के मकसद से ये आईपीओ लाई थी। आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर रखा गया था, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के चलते ये अपर प्राइस यानी 949 रुपए प्रति शेयर पर आवंटित हुआ था। इस प्राइस को काफी किफायती बताया जा रहा था, क्योंकि सरकार ने काफी सोच विचार कर और अपने पहले के प्लान में कई बदलावों के बाद ये कीमत रखी थी। सरकार ये आईपीओ 31 मार्च से पहले लाना चाहती थी कि ताकि वित्त वर्ष 2021-22 के विनिवेश लक्ष्य के करीब पहुंचा जा सके, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शेयर बाजारों में मची हलचल ने उसे कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। सरकार इस आईपीओ को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। पहले वो 5% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, उसे घटाकर 3.5% कर दिया। आईपीओ का साइज 60,000 करोड़ रुपए से घटाकर 21,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। पहले कंपनी का वैल्यूएशन 13 लाख करोड़ रुपए आका गया था, जो घटकर 6 लाख करोड़ हो गया। इतने कम वैल्यूएशन, छोटे साइज और किफायती प्राइस बैंड को भी निवेशकों ने हाथों हाथ नहीं लिया, बल्कि अब नेगेटिव लिस्टिंग के बाद शेयरों पर एक तरह का दबाव बन गया है। ऐसे में सरकार की आगे की विनिवेश योजनाओं पर इसका क्या असर होगा, आइए एक्सपर्ट की बात सुन लेते हैं। ये एक मैटर ऑफ टाइम है। इस समय अभी मार्केट के जो हालात हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन डेवलप हुई है और जो एक इन्फ्लेशन का डर है, उसकी वजह से ये जो अभी सरकार की विनिवेश योजना है उसको थोड़ा सा खटाई में पड़ सकती है। लेकिन अगर लंबे समय पे देखें तो मार्केट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर आप ग्रोथ के हिसाब से, भारत की ग्रोथ के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि आगे सिनेरियो काफी पॉजिटिव होंगे, और मार्केट पॉजिटिव होगी तो आपको एलआईसी के आईपीओ में भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और दूसरी तरफ जो सरकार की अभी योजना थी, जितना उनको कलेक्शन करना था, जैसे उन्होंने 3.5% का स्टेक बेचा और जितना अमाउंट उन्होंने सोचा था उतना उन्हें मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मार्केट अगर अच्छा हुआ तो सरकार ऐसी योजना जरूर लेके आएगी, और जिससे कि उनको पैसा इकट्ठा करने में आसानी। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।